सलाम की व्यूअर्स और बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जब भी घर का नक्शा बनवा रहे हों तो आपने अपने आर्किटेक्ट को कुछ बातें बतानी है। अगर आप अलमारी बना रहे हैं घर के अंदर, जाहिर सी बात है कमरे के अंदर आपकी अलमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सी जगहों पर हमने ये गलती नोट की है कि कमरे के अंदर वार्डरोब अलग से बाहर बना दी जाती है। मतलब आपका टाइल वाला जब टाइल बनाता है तो उसको बता दिया जाता है भैया ये तो वार्डरोब की जगह है, यहाँ पर मुझे 21 इंच की तली बना दो, मैंने इसके ऊपर वार्डरोब बनानी है। तो ये हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फार्मूला के मुताबिक ख़राब है, यानी ये डिज़ाइनिंग सही नहीं होती। आपके पास कमरे के अंदर वार्डरोब बनने के बाद बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर जगह बचनी चाहिए। उसका क्या करना होता है, आपने अपने आर्किटेक्ट को पहले से बता देना है कि भाईजान मेरी जो वार्डरोब होगी वो कमरे के अंदर बिल्ट इन आनी चाहिए। इसको हम बिल्ट इन बोलते हैं। 2 फुट यानी कि ये वाली दीवार पीछे चली जाती है। वार्डरोब आपकी बिल्कुल फ्लैट आ गई, प्लेन आ गई दीवार के मुताबिक। अब इस दीवार के साथ क्या किया गया है यहाँ से भी समझा देता हूँ। ये वॉशरूम है तो वॉशरूम की चौड़ाई के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये वो 2 फुट दीवार बाहर निकली है तो वॉशरूम के अंदर वाली साइड से इसके ऊपर टाइल लग गई है आपकी। ऑलरेडी वॉशरूम का जो साइज़ है वो ऑलरेडी आपका मेंटेन रखा गया है, तो यहाँ पर आपकी बिल्ट इन आ जाती है। ना कि ये किचन ये वॉशरूम बढ़ाने के चक्कर में आप यहाँ पे सीधा यहाँ से 2 फुट बाहर निकालते तो आपका कमरा मज़ीद तंग भी हो जाता है और ख़ूबसूरती भी उसमें नहीं आती। दूसरी बात यह है कि कमरे के अंदर ड्रेसिंग, जिसको कंसोल भी बोला जाता है, ड्रेसिंग टेबल भी बोला जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग ज़रूर करवा लिया करें। उसके कुछ टिप्स हैं, वो वार्डरोब के अंदर भी हो सकते हैं और वार्डरोब से अलग। मिसाल मेरे पास मुझे फर्नीचर लेआउट पता होना चाहिए, ये आपके आर्किटेक्ट ने किया होता है। किबले के डायरेक्शन को देखते हुए वॉशरूम का, कमरे का लेआउट, फर्नीचर आपका यहाँ पे है, बेड यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इस साइड पे ड्रेसिंग कंसोल डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वार्डरोब में कर रही हैं तो आप ये कर लिया करें कि इतनी बड़ी वार्डरोब की ज़रूरत नहीं होती, आप 2 पल्लों की जगह खाली छोड़ दिया करें। मतलब 4 फुट 3.5 फुट की जगह, वहाँ पर क्या होता है बेसिकली दीवार के ऊपर वॉल पैनल लग जाता है, WPC पैनल जिसको हम बोलते हैं। उसके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइनर शीशा, साथ नीचे ड्रेसिंग कंसोल, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी आ जाते हैं। वो काम आप वॉशरूम के अंदर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कमरों के अंदर भी हमारी फीमेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका बड़ा ख्याल रखा करें। आता हूँ वार्डरोब के ऊपर। ये वार्डरोब की लंबाई हमारे पास तकरीबन 11.5 फीट है, हाइट इसकी 9.5 फीट बढ़ रही है सीलिंग तक। बाकी सेम फिनिश है, फ्रंट बिल्कुल सेम है, अलनूर लासानी की शीट यूज़ हो चुकी है। अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये वार्डरोब आ रही है। वार्डरोब के अंदर आप एक कोशिश ये भी किया करें कि एक शीशा इस तरह लगा लिया करें। एज अ शीशा ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शीशा आप कमरे में कहीं और लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वार्डरोब के अंदर ही एक शेल्फ़ या एक पल्ला, उसको आप इस तरह शीशे में बना देंगे तो वो आपका एज अ शीशा भी यूज़ होगा, एज अ डोर भी यूज़ होगा। अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इसके ऊपर आपका बहुत ख़र्चा हो रहा होता है, क्योंकि जब आप घर बना रहे होते हैं तो सिर्फ वार्डरोब के ऊपर आपका ख़र्चा नहीं है। स्टार्ट से लेकर नक्शे से जब आप पैसा स्टार्ट करते हैं, चुनाइयों में अंदर आप लाखों रुपए लगाते हैं, इस एक एक चीज़ के ऊपर आपका लाख रुपए गया हुआ है। तो बेहतर ये होता है कि ये स्टार्ट से नक्शे बनाते वक्त ये तब से प्लान हुआ हो कि फाइनल लुक क्या होगी। हम लोग स्टार्ट का सोचते हैं, एंड का नहीं सोचते। स्टार्ट का सोच लेते हैं जी कमरे का साइज़ ये होगा, वार्डरोब का साइज़ ये होगा, ये होगा। जब बाद में बन जाता है फिर हम कहते हैं यार इसके ऊपर तो मेरा लाख रुपए लगा है, इसकी लुक उस तरह क्यों नहीं आई जिस तरह मैं चाह रहा था, या जिस तरह मैंने लोगों के घरों में देखा, या मैंने किसी की वीडियो में देखा था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।